جی, अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब कि आपने मुझे आज दावत दी है कि मैं सेनेट इलेक्शन की और जो अभी इंतखाबात हुए हैं आज चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए उसके हवाले से अपनी ख़यालात का इज़हार कर सकूं या अपनी राय दे सकूं. तो सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी लीडर की तरफ से, अपनी क़यादत की तरफ से और केपी असम्बली की तरफ से तमाम पीटीआई वर्कर्स को, तमाम पार्टी वर्कर्स को, तमाम आवाम को और पूरे पाकिस्तान को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आज हक़ की जीत हुई है और आज सच की जीत हुई है. और जो पीडीएम है वो अपनी तिबई मौत जो है वो खुद ही वो तो पहले भी सेनेट इलेक्शंस में मर चुकी थी, लेकिन आज वो क्या कहते हैं कि वो हक ब मोहर हो चुकी है, उस पर मोहर लग गई है कि वाकई पीडीएम जो है वो सिसक रही थी और अब तो वाकई उसकी वो आज की हमारी सेनेट की चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब ने इस पीडीएम के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ और उसको दफन कर दिया. मैं ये बताती चलूँ कि हमारी जो पार्टी है उनका हमेशा से ये मैंडेट रहा है कि हम लोगों ने शफाफियत को तरजीह देनी है और हम लोगों ने पाकिस्तान से अपने मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा करना है. और इसी मैंडेट पे और इसी चीज़ के लिए हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब अमल पैरा हैं और सरगर्दा हैं और हम उनके साथ हैं. हम उनके शाना बशाना खड़े हैं और उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए हर वक्त तैयार हैं. दूसरा ये कि ये पीडीएम जो है इनका और कोई भी वो नहीं है. ये इत्तेहाद जो है ये आप सबको पता है कि ये माजी में इनकी क्या आपस में सब कुछ रहा है, ये कैसे इख्तलाफात इनके रहे हैं, ये कभी भी एक पेज पे नहीं थे. अगर ये अब एक पेज पे आए हैं तो ये सिर्फ अपनी सियासत और अपनी वो क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं अबू बचाओ मुहिम पे निकले हैं और इनको और कुछ नहीं चाहिए. इनको सिर्फ एनआरओ चाहिए और ये चाहते हैं कि ये इस मुल्क में उसी तरह करप्शन का बाजार गर्म किए रखें और जो गरीब आवाम है वो गरीब से गरीब तर होती जाए और इनकी जेबें, इनके बैंक, इनके अकाउंट्स जो हैं वो बनते जाएं और वो तरक्की करते जाएं. लेकिन इनको एनआरओ ना कभी मिला है और ना मुस्तकबिल में कभी मिलना है. और दूसरा ये है कि ऐवान बाला में अब इंशाल्लाह पीटीआई जो है वो मेजॉरिटी के साथ और अपने इत्तेहादियों के साथ बैठेगी. और जो हम असेंबलीज में लेजिस्लेशन करते थे, हमें ये इशू आता था कि सेनेट में हमारी मेजॉरिटी नहीं थी या वहाँ पे हमारे कदम उस तरह नहीं थे. लेकिन अब सेनेट इलेक्शंस जो हुए हैं 2021 के, स्पेशली केपी असम्बली से जो हम लोगों ने एक क्लीन स्वीप दिया है और अपनी नशिस्तें जीती हैं और आज सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की जीत के बाद हमारे जो कदम है वो ऐवान बाला तक जम चुके हैं. और ये चीज़ साबित हो गई है कि पीटीआई जो है वही इस टाइम रूलिंग पार्टी है और वही आवाम की और पाकिस्तान की उमंगों की और उनकी जो भी जज्बात हैं उनकी सही मानों में तर्जुमान है. ये बात तो अब वाज़ेह हो चुकी है कि पीडीएम जो है वो अब उसकी कोई हैसियत रही नहीं है. अब वो अपने वो क्या आप कह सकते हैं कि हिस्से बखरे अपने जमा करके या किसी इलेक्शन के इनके रिजल्ट्स को इशू बनाएंगे या फिर कोई मार्च वार्च का मैंने सुना है, मेरे नोटिस में आया है कि ये कोई मार्च प्लान कर रहे हैं. तो ये जो कुछ भी करें, ये चाहे जो भी अपनी सर धड़ की बाजी लगा लें, ये इसी तरह इन्होंने 2.5 साल अभी तक गुजारे हैं और ये आगे भी 2.5 साल जो है इसी वो क्या कहते हैं रोते धोते और चीखते चलाते और हुकूमत की लेग पुलिंग करने में ही और उसी तरह ही गुजार देंगे. और ये बात तो मैं समझती हूँ कि आप बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये ऑपोजिशन है और ऑपोजिशन का काम ही गवर्नमेंट को अपोज करना है और हुकूमत की राह में रोड़े अटकाना ही है और हमेशा से यही रहा है. और ये वो जमातें हैं जो कि आज 70 साल से पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल नाक बन के बैठी हुई हैं और मौरूसी सियासत करती भी आ रही हैं. पहले इनके आबा अजदाद और अब उनकी औलादें भी उसी तरह मुल्क को खाना चाहती हैं और अपनी जायदादें बनाना चाहती हैं. लेकिन इमरान खान साहब और मैं अपनी पार्टी की मैंडेट को इसी अपने मोटो को ही सामने रखूँगी कि हम इंसाफ करने आए हैं और हम इस मुल्क को बचाने के लिए आए हैं. हम अपना जो एक विजन लेके आए हैं वो सबके सामने है कि इन लोगों को जिन्होंने 70 साल से इस मुल्क को सिर्फ खाया ही है, इस मुल्क को कुछ दिया नहीं है और
ہماری لوگوں کے دماغوں میں میں کہتی ہوں ان کو نفسیات کے ساتھ ان کو کھیلا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے، اور اس طرح کی مختلف باتوں کے ساتھ یہ ایک موٹر وے بنا کے، جس پہ انہوں نے پورا ملک گروی رکھ کے ایک موٹر وے بنائی ہے، اسی کو یہ سامنے رکھتے ہیں کہ جی ہم سڑکیں بنا کے گئے ہیں، ہم یہ کر کے گئے ہیں، اور عمران خان صاحب تو صرف لنگر ہی تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہا ہے۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اس کی کوئی حیثیت پہلے بھی نہیں تھی اور ابھی بھی نہیں ہے، اور ان کا اتحاد بالکل وقتی ہے، بلکہ ان کے آپس میں اتنی پھوٹ پڑ چکی ہے کہ جیسے اب تک انتخابات نے ثابت کر دی ہے کہ پی ڈی ایم ناکام ہے، تو آگے اگر یہ لانگ مارچ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ان کی اختلافات کی نظر ہو جائے گی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اتحاد ان کا یہ صرف یہ وقتی ہے، یہ صرف اپنے آپ وہ کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کی چوری کو چھپانے کے لیے، کیونکہ ان سب کو پتہ ہے کہ یہ سب چور ہیں، اور ان سب چوروں کے اور ان سب پارٹیز کے لیے ایک ہی عمران خان کافی ہے، یہ اس سے ڈرتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ان کی حکومت اور ان کی یہ موروثیت اور ان کی موروثی سیاست کو ختم کر کے رکھ دے گا، تو اسی لیے اتحاد کر رہے ہیں، اور یہ اسی لیے مختلف پلانز بنا رہے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ عمران خان اس ٹائم بھی کھڑا تھا اور آج بھی کھڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان کی عوام بھی کھڑی ہوئی ہے، اور این آر او ان کو نہ ملنا تھا، نہ ملے گا، اور نہ ہی آگے کبھی بھی جب تک پی ٹی آئی ہے یا عمران خان کی حکومت ہے یا خان، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور حوصلہ دے، کیونکہ وہ ایک اکیلا ان چوروں کے ٹولوں کے لیے کھڑا ہے، وہ ان